अच्छा, आखिरी सवाल सर, इतनी ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि JUIFA को मुख्तलिफ ऑफ़र्स दी जाती रहीं पिछले 48 घंटों के दौरान। यकीनन आपकी जमात अपने एक उसूली जो मौक़िफ़ है उस पर हमेशा से कायम रही है इक़्तिदार के ऊपर। तो बता सकते हैं क्या ऑफ़र्स आप लोगों को दी जाती रहीं? और ऑब्वियसली एंटरटेन नहीं किया होगा आप लोगों ने उन ऑफ़र्स को, लेकिन वो थी क्या? नहीं, बस मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। देखिए, ये जो चीज़ जो क्रेडिट किसी को जाता है, वो उसको क्रेडिट भी दीजिए, जो किसी को जो है ना वो नहीं जाता तो उसको मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ना कोई सदर साहब आए तो उन्होंने कोई ऐसी ऑफ़र की है, हुँ, हुँ। ना उसमें प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो उन्होंने कोई ऐसी बात की है या उनके किसी डेलीगेशन ऐसी बात की है, और ना ये भी पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमने ना कोई चीज़ माँगी है। और एक बात और आपको पूरी ज़िम्मेदारी से हुँ, हुँ। बता दूँ कि इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे जो है सदर पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। अगर ये काम हमको ये दोनों चीज़ें देके भी कराने की कोशिश की जाए या की जाती, तो हुँ, भी शायद JUI या मौलाना साहब ना मानते। हुँ। उसमें से कितनी बातों के ऊपर, अब उम्र की हद के ऊपर तो हुकूमत बज़ाहिर मान गई है, लेकिन बज़ाहिर तो लग रहा है कि एक ही शख्सियत को अकोमोडेट करने के लिए पूरा रास्ता बनाया जा रहा है और उस शख्सियत को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तक छोड़ के आया जाएगा, खुद वज़ीर आज़म साहब की सिफारिश पे। तो इसके ऊपर क्या JUIFA मान चुकी है या गौर किया जा रहा है अभी मानने के ऊपर, या बिल्कुल नहीं मानेगी? हम किसी पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट पे बिलीव नहीं करते। हुँ, और ये तो चले एक पर्सन की बात है, इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स का हुँ, मामला था वो बुनियादी था। जो अदालतों के इख्तियारात को कम करने का मामला था वो उससे भी ज़्यादा संजीदा था। तो इस तरह की बातों पे JUI ने, मौलाना साहब ने उनको रद्द कर दिया था। हुँ। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और नुक्ता भी सर, उसके ऊपर यकीनन मुसविदा अभी अंडर प्रोसेस है, लेकिन एक और क्लॉज़ भी थी जो इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से थी कि जब तक नया इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं होगा, पिछला एड हॉक बुनियादों के ऊपर काम करता रहेगा। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर क्या स्टांस होना चाहिए जमातों का? क्योंकि बज़ाहिर तो फिर इसका मतलब ये समझा जाएगा कि जो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल शख्सियत है या इदारा है, वो उसी कंट्रोवर्सी में ही मुब्तला रहेगा। उसमें जो इनके पास जो आर्गुमेंट था, हुँ, जो ट्रेजरी में बैठे हुए लोग हैं कि जी पहले जो ना वो साल 1.5 साल जो है फिर इलेक्शन कमीशन खाली रहा था और PTI ने उसमें ताउन नहीं किया था, वो जानबूझ के ऐसी हरकत करते हैं। तो वो फिर हमने उनको ये कहा था कि ये तो फिर कहीं पे आप ताउन नहीं करेंगे, कहीं पे वो ताउन नहीं करेंगे, तो ये मामला बहुत लंबा हो जाएगा। हुँ, और हमारे वो दोस्त जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं, वो तो फिर आप दोनों की जो ना समीउल्लाह कलीमुल्लाह ने एक को पास दिया, दूसरे ने दूसरे को हुँ, पास दिया, इसमें मामला लंबा हो जाएगा। हुँ, इसको फिर टाइम बाउंडेड कर लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि 3 महीने में अगर कोई नहीं करता तो हुँ, 3 महीने में वो कर सके। मगर ये गैर मुमकिन मुद्दत तक की चीजें हैं, ये इस तरह से लगेगा हुँ, कि हमने जो आपस में जो ना मिलना नहीं है, और मिलने का ना मिलने का नतीजा ये होगा कि ये कंटिन्यू करेंगे मुसलसल और लंबे अरसे तक। तो आप इसमें टाइम बाउंडेड कर लीजिए, हुँ, ये इसका दरमियाना हल हो सकता है। मगर पहले तो बुनियादी हकूक वाले मसले पे आइए कि वो ये कोई इतनी खास बात नहीं है। बुनियादी हकूक जो आप छेड़ रहे हैं, राजनीतिक को इख्तियारात को छेड़ रहे हैं, जजों को ट्रांसफर की जो है ना वो इख्तियार दे रहे हैं कि उनकी कंसेंट के बगैर भी उनको एक हाईकोर्ट से उठा के दूसरी हाईकोर्ट में भिजवा दिया जाए। ये बिल्कुल